नमस्कार। आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के बारे में। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, ये शब्दों में छिपी हुई एक ऐसी शक्ति है जो लाखों लोगों को मुश्किल घड़ी में सहारा देती है, हिम्मत देती है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये पवित्र स्तोत्र हमें अंदर से मजबूती और शांति का रास्ता कैसे दिखाता है। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? एक बहुत ही सीधी सच्ची प्रार्थना से। ये आवाज़ हम सबकी हो सकती है जब हम कमज़ोर महसूस करते हैं और एक सहारे की तलाश में होते हैं। मतलब ये सिर्फ एक मांग नहीं है, ये एक तरह की सफाई है। मन के अंदर जो भी गलत है, जो भी विकार हैं, उन्हें हटाकर बल, बुद्धि और विद्या पाने की एक गहरी इच्छा है। तो जब ये प्रार्थना की जाती है तो जवाब में हमें कौन मिलता है? चालीसा हमारे सामने एक रक्षक का चित्र खींचती है, भगवान हनुमान का। अब आगे जो चौपाइयां हैं वो हमें बताती हैं कि हनुमान जी असल में कौन है, उनकी शक्ति का सोर्स क्या है। तो देखिए, चालीसा की शुरुआत में ही एक बहुत पावरफुल शब्द आता है, अतुलित बलधामा। इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी स्ट्रेंथ का घर जिसका कोई माप ही नहीं है, इमेजरेबल, आप उसे तौल नहीं सकते। और यही वो लिमिटलेस एनर्जी है जो उनके हर काम के पीछे है। फिर आते हैं ये दो शब्द, महावीर और बजरंगी। महावीर तो साफ है, मतलब महान वीर, द ग्रेट हीरो। पर बजरंगी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है जिसका शरीर वज्र जैसा हो। अब सोचिए, वज्र, इंद्र का वो अस्त्र जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, सबसे शक्तिशाली। तो उनका शरीर भी वैसा ही है, इनडिस्ट्रक्टिबल। ये शब्द सिर्फ तारीफ नहीं है, ये उनकी बहादुरी और उनकी इस ताकत को दिखाते हैं जिसे कोई भेद नहीं सकता। लेकिन एक मिनट, यह एक बहुत जरूरी बात है। उनकी ये जो इतनी शक्ति है वो किस लिए है? सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, उसका मकसद है रक्षा करना, नेगेटिविटी को खत्म करना। और इस शक्ति का सोर्स, इसका फ्यूल क्या है? वो है भगवान राम के लिए उनकी अनकंडीशनल डिवोशन। इसीलिए वो असुर निकंदन है, यानी असुरों का नाश करने वाले। क्यों? क्योंकि वो राम दुलारे हैं। उनकी शक्ति उनकी भक्ति से आती है। चालीसा में जो उनका वर्णन है वो भी कमाल का है। कंचन बरन विराज सुबेसा, मतलब सोने जैसा चमकता शरीर, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। एक हाथ में वही वज्र है और दूसरे में विजय की ध्वजा। और फिर उनकी गर्जना, उनकी हांक से तीनों लोक कांप जाते हैं। ये सब इसलिए है ताकि भक्त जब ये पढ़े या सुने तो उसके मन में एक गहरी सुरक्षा की भावना आए, एक अटूट विश्वास पैदा हो। तो अब तक हमने उनके स्वरूप और शक्ति की बात की, लेकिन ये चालीसा सिर्फ एक गुणगान नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड भी है। एक रास्ता बताती है कि अगर कोई इसके फायदे चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि वो डिसिप्लिन क्या है, वो साधना क्या है। तो ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक साधना है। तो इसके कुछ नियम हैं। पहला, शुरू कब करें? शुक्ल पक्ष के मंगलवार से, मतलब जब चांद बढ़ रहा हो। दूसरा नियम, कमिटमेंट, पूरे 40 दिन बिना नागा। तीसरा, समय, या तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर रात को 8 बजे के बाद। और एक और बात कही गई है कि अगर 7 बार पाठ किया जाए तो हर तरह के बंधन कट जाते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये एक पूरा स्ट्रक्चर्ड पाथ है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो 40 दिन की साधना है, इसका फल क्या है? मिलता क्या है इससे? चालीसा खुद ही बताती है कि जो भक्त इसे विश्वास से करता है उसे क्या क्या वरदान मिलते हैं। संकट कटे मिटाए सब पीरा, मतलब हर तरह का संकट, हर तरह का दर्द खत्म हो जाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, किसी भी तरह का डर, कोई बुरी शक्ति पास नहीं आती, बीमारियां दूर होती हैं। और जो बात यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये सिर्फ आध्यात्मिक परेशानियों की बात नहीं करती, ये ज्योतिष की भी बात करती है। जैसे शनि ग्रह से जुड़ी चुनौतियों को भी कम करने का वादा करती है। मतलब एक कंप्लीट प्रोटेक्शन पैकेज है ये। लेकिन बात सिर्फ परेशानियों को दूर करने तक ही सीमित नहीं है। चालीसा में उन्हें अष्टसिद्धि 9 निधि के दाता कहा गया है। अब ये क्या है? अष्टसिद्धियां मतलब 8 अलौकिक शक्तियां, जैसे कि अपने आप को बहुत छोटा या बहुत बड़ा बना लेना। और 9 निधियां हैं दिव्य खजाने। और ये शक्ति उन्हें कहां से मिली? मां जानकी यानी सीता जी के वरदान से। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ दौलत की बात नहीं है, ये परम आध्यात्मिक शक्तियों की बात है। तो ठीक है, संकट दूर हो गए, सिद्धियां भी मिल गईं, पर क्या यही सब कुछ है? नहीं, ये जो साधना है ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ के लिए नहीं है, ये हमें एक बहुत गहरी, एक परमानेंट स्टेट ऑफ बीइंग की तरफ ले जाती है। तो इसका अल्टीमेट गोल क्या है? इसका असली मकसद क्या है? चलिए अब उस पर आते हैं। सब सुख लहें तुम्हारी शरणना, तुम रक्षक
काहू को डरना, मतलब सारे सुख वहीं हैं जहां आपकी शरण है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर डर किसका। तो जो सबसे बड़ी चीज मिलती है वो है एब्सोल्यूट फियरलेसनेस, एक ऐसी स्टेट जहां कोई डर नहीं बचता, एक कंप्लीट सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि कोई है जो हमेशा रक्षा करेगा। और फिर बात आती है अंत की, जीवन के बाद की। चालीसा का वादा सिर्फ इस जीवन को बेहतर बनाने का नहीं है, बल्कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की भी बात करती है। इसमें कहा गया है कि ऐसा भक्त अंत काल में रघुबरपुर यानी भगवान राम के धाम जाता है, और जहां भी जन्म लेता है हरि भक्त ही कहलाता है। ये अल्टीमेट गोल है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये पाठ हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। इसका असली फायदा सिर्फ मुश्किलों का खत्म होना या डर का चला जाना नहीं है। असली फायदा है उस शांति का जन्म जो इनके जाने के बाद मिलती है। तो एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी के सारे संकट दूर हो जाएं, सारा डर शांत हो जाए, तो उसके अंदर जो खाली जगह बनेगी उसमें क्या पैदा होगा? शायद वही असली शांति है।